नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स के बारे में जानेंगे। समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में ही नहीं, समस्थानिक के बारे में जानेंगे, समभारित के बारे में जानेंगे, समन्यूट्रॉनिक के बारे में जानेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानेंगे, सम विन्यासों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं, समस्थानिक, समभारित, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम विन्यास, ये सब है क्या। दरअसल बच्चों समस्थानिक, पहले आप अपने मेमोरी दिमाग में बैठाइए, समस्थानिक आइसोटोप्स किसे कहते हैं। बच्चों आप इसे ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है, समस्थानिक आइसोटोप्स। चलिए अब जरा इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। हमने क्या कहा, एक ही तत्व का ऐसा परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। ध्यान दीजिए, एक ही तत्व है कि नहीं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तत्व एक ही है, परमाणु क्रमांक सेम आपको दिखना चाहिए, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, परमाणु क्रमांक सेम मिला, परमाणु भार अलग अलग। बच्चों इसी कहते हैं समस्थानिक। एक ही तत्व का परमाणु हो, परमाणु क्रमांक सेम आपको दिखे और परमाणु भार आपको अलग अलग दिखे, क्या हो जाएगा, समस्थानिक। राइट। और यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसे हम लोग प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम के नाम से भी जानते हैं। प्रोटियम में केवल एक प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी सब में प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटियम एक ऐसा अपवाद है बच्चों जिसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं है। क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पर क्लोरीन के 3 समस्थानिक हैं, 35 है, 36 है, 37 है। एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही तत्व का परमाणु है। राइट। और यहाँ पर देखिए बच्चों एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कार्बन के 3 समस्थानिक हैं, C12, C13, C14। तो ये जो है बच्चों, इसमें ये आप स्टार कर दीजिएगा। C14 कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कार्बन के समस्थानिकों में ऐसा कौन सा समस्थानिक है जो कार्बन डेटिंग के नाम से जाना जाता है, तो C14 है बच्चों। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। C14 कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। राइट। इसी प्रकार आप ऑक्सीजन के भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक हैं। राइट। ऑक्सीजन 3 समस्थानिक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं 16, 17, 18। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे समभारित के बारे में। समभारित है क्या, किसे कहते हैं, आइसोबर। दरअसल बच्चों जो आइसोबर होता है, जिन तत्वों के परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग, यानी जिन तत्वों के परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक, यहाँ परमाणु क्रमांक होना चाहिए, ठीक, परमाणु भार समान, समभारित। अपने नाम से बच्चों परिचय दे रहा, समभारित। सम मीन्स समान, भारिक मीन्स उनके समभार समान। राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। ये आइसोबर हैं, इनके परमाणु भार समान होंगे, परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के हीलियम, देखिए परमाणु क्रमांक के इनका अलग अलग है, परमाणु भार एक ही है, तो ये समभारिक है एक दूसरे के। इधर आप देखिए कैल्शियम और आर्गन, ये दोनों एक दूसरे के समभारिक हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग है, परमाणु भार सेम है। कार्बन देखिए, नाइट्रोजन देखिए, एक दूसरे के क्या हैं, समभारिक हैं, 6-7 एटॉमिक नंबर अलग, 14 इनके भी, 14 इनके, ये एक दूसरे के क्या हैं, समभारिक हैं, आइसोबर हैं। राइट। तो इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे, परमाणु भार सेम होंगे। सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स। बच्चों ये आइसोटोन्स है क्या, सम न्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं, जिस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिए, इसके हेडलाइंस पर आप ध्यान दीजिए, आपको याद हो जाएगा। सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक बच्चों यानी न्यूट्रॉन सेम होंगे, समान होंगे। राइट। ऐसे आप तत्वों के जोड़ी बनाइए, ऐसे आप ज्वाइंट बनाइए जो आइसोटोन्स हो, सम न्यूट्रॉनिक हो। तो हमने देखिए 2 जोड़ी बनाए, सिलिकॉन और फास्फोरस। लालो ध्यान दीजिएगा आप लोग, सिलिकॉन और फास्फोरस 14 है, 15 है। यहाँ पर देखिए दोनों के अगर आप माइनस करेंगे
13 में से 14 बच्चों माइनस कीजिए, कितना आया बताइए जल्दी, कितना आया? 16 आएगा। 31 में से 15 को आप माइनस करेंगे, 16 आएगा। दोनों के न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, सेम है कि नहीं? तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये एक दूसरे क्या है, आइसोटोन्स हैं, सम न्यूट्रॉनिक है। अब चलिए लालो यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम लोग जानेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। चलिए सभी लाल लाल ही ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जानेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? ध्यान दीजिए बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। हाँ चलिए ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हम लोग जानेंगे। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जितना आपको हेडिंग ये वीडियो लेक्चर में हम बता रहे हैं बड़ा ही सिंपल है, कुछ है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक है लेकिन सेम है, समान है, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक। सभी तत्वों में इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब आप बताइए, सोडियम आयन, नियान, फ्लोराइड आयन, ऑक्साइड आयन, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी में इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। इसका परमाणु क्रमांक 10 हो गया, इसका 10 था, इसका 10 हो गया, इसका भी 10 हो गया। तो ये एक दूसरे क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। लालो ध्यान दीजिएगा, ये एक दूसरे के क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। बड़ा सिंपल है, कुछ है नहीं, इसे आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे, जो सम न्यूट्रॉनिक थे इनके और एग्जाम्पल हमारे पास है। यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन और हीलियम एक दूसरे क्या हैं, आइसोटोन्स हैं, सम न्यूट्रॉनिक हैं। 3 में से 1 जब आप बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। लालो ध्यान दीजिएगा, 13 में 16 माइनस 70 आएगा, 14 70। ये देखिए 13 में से 14 माइनस करेंगे 16, 13 में 15 16। तो इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक, राइट। अब हम लोग जानेंगे सम विन्यास के बारे में। लालो ध्यान दीजिएगा, ये सम विन्यास, आइसोटेयर्स किसे कहते हैं, सम विन्यास। तो जरा हम लोग हेडलाइन पढ़ते हैं। अणु या आयन जिनमें परमाणुओं की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या समान हो उन्हें सम विन्यास कहते हैं। हम लोग समस्थानिक के बारे में जाने, समभारिक के बारे में जाने, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में जाने, सम न्यूट्रॉनिक के बारे में जाने। अब देखिए जो सम विन्यास है बड़ा ही अलग फंडामेंटल है। इसमें देखिए अणु भी हो सकता है, अणु पर आयन भी हो सकता है, राइट। जैसे ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है CO2 मतलब अणु, SO4 डबल माइनस मतलब आयन। अणु या आयन जिसमें परमाणुओं की संख्या समान हो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम हो। परमाणु इसमें कितने हैं नंबरिंग कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन कितने हैं देखिए सेम है, तो ये समविन्यास हो जाएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, कुछ हम लोग समविन्यास संबंधित एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे। देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, दोनों के परमाणु कितने हैं, 2 हैं। भाई नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए कितना है, 2 है, तो 2 परमाणु, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का 2 परमाणु कितने, 2। इलेक्ट्रॉन देखिए कितने हैं, 14 है, 14 है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 14 है। तो नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों के मॉलिक्यूल एक दूसरे क्या है, समविन्यास है, क्योंकि परमाणु के साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। अब यहाँ ध्यान दीजिए N2O और CO2, यहाँ देखिए परमाणु कितने हैं, 3 है, यहाँ भी परमाणु कितने हैं, 3 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 22 है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 22 है। तो N2O है, CO2 है बच्चों, ये दोनों एक दूसरे क्या है, समविन्यास है, क्योंकि 3 परमाणु इधर भी है, 3 परमाणु इधर भी, 22 इलेक्ट्रॉन इधर भी है, 22 इलेक्ट्रॉन इधर भी है। देखिए कुछ आयंस वाले एग्जाम्पल्स है हमारे पास, NO3 माइनस है, CO3 माइनस है। तो यहाँ पर देखिए एटम्स कितने हैं, 3 ऑक्सीजन का, 1 नाइट्रोजन का, 4, 3 ऑक्सीजन के, कार्बन का 4। इलेक्ट्रॉन्स आप पूरा देखेंगे तो 32 आएगा। ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन ये जो ऊपर है यहाँ पर भी हमें नंबरिंग करना है, राइट। 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी, 32 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी। तो लालो ये क्या है, सम विन्यास है, जब परमाणु और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे क्या हैं, सेम हो, राइट। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।